आई डोंट नो इफ़ ही विल कम और आई डोंट नो वेदर ही विल कम, क्या दोनों सेम है? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये सच नहीं है। दोनों हमेशा सेम नहीं होते। अगर आपको भी इफ़ और वेदर को लेकर के कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इन दोनों के माइनर और बिग डिफरेंसेस को समझेंगे कि ये दोनों में क्या फ़र्क है और किस तरीके से हम अपनी रिटन और स्पोकन इंग्लिश में खासकर यूज़ करेंगे। द इंडियन माइंड ट्रांसलेट टर्म्स टू इंग्लिश के नाम से सीरीज चल रही है, जिसकी एपिसोड आज 47 है। इससे पहले 46 एपिसोड कवर हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पर विजिट करके भी प्लेलिस्ट में इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले इफ़ का यूज़ देखते हैं। इफ़ का मतलब होता है या नहीं, इनफॉर्मल डाउट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे नहीं पता वह आएगा या नहीं। इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो इफ़ ही विल कम। या नहीं, इनफॉर्मल डाउट जब भी आए तब आप इफ़ का यूज़ करेंगे। वेदर को समझेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। सबसे पहले इफ़ के डाउट को क्लियर करते हैं। वह नहीं जानती कि परीक्षा होगी या नहीं। शी डजंट नो इफ द एग्जाम विल हैपन। सो इनफॉर्मल डाउट है, इस तरीके से बोलेंगे। कई बार गलती हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं शी डजंट नो इफ द एग्जाम विल हैपन और नॉट। आप यहाँ पर और नॉट को और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पर इसी तरीके से बोलना है। या नहीं इफ में छुपा है, और नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बताओ क्या वह सच बोल रहा है। टेल मी इफ ही इज टेलिंग द ट्रूथ। यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। जब नॉर्मल डेली कॉन्वर्जेशन हो और फॉर्मेलिटी कम हो, तब आप यूज करेंगे इफ का। अब हम समझते हैं वेदर को। वेदर का यूज कहाँ होता है? वेदर का मतलब होता है या तो या फिर। यहाँ पे क्लियर चॉइस होती है। एग्जाम्पल को देखते हैं। मुझे नहीं पता वह आएगा या नहीं। आई डोंट नो वेदर ही विल कम। तो यहाँ पर आप वेदर को लगाएंगे, ही विल कम, इस तरीके से यूज करेंगे इसका। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें तय करना है कि जाना है या नहीं। वी हैव टू डिसाइड वेदर टू गो और नॉट। यहाँ पे क्लियर चॉइस है, आपको तय करना है या तो जाना है या नहीं जाना है, ये क्लियर चॉइस है। वह सोच रहा है कि नौकरी छोड़े या नहीं। ही इज थिंकिंग वेदर टू क्विट द जॉब और नॉट। सो यहाँ पर क्लियर चॉइस है या नहीं, इस बात को बता रहा है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे वेदर का। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। और नॉट के साथ वेदर जो है वो ज़्यादा नेचुरल होता है। जैसे हमने ऊपरले सेंटेंस में देखा, तो आप इस तरीके से वेदर का यूज़ कर सकते हैं, वेदर और नॉट का। यहाँ पर जो हमने देखा था, ही इज़ थिंकिंग वेदर टू क्विट द जॉब और नॉट। इस तरीके से आप वेदर का और नॉट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम अक्सर कुछ गलतियाँ करते हैं, जैसे कि अबाउट इफ़। सो इस तरह की गलती से हमें बचना है, इसको अवॉइड करना है। हम अबाउट वेदर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। एग्जाम्पल है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि मीटिंग होगी या नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर द मीटिंग विल हैपन। और यहाँ पे और नॉट का यूज़ भी आप इसके बाद कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अबाउट वेदर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इन्फिनेटिव के साथ देख लेते हैं। टू के साथ इफ नहीं आएगा, टू के साथ हम वेदर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है, मुझे तय करना है कि फ़ोन करना है या नहीं। आई हैव टू डिसाइड वेदर टू कॉल और नॉट। तो वेदर के साथ आप टू का यूज़ करेंगे इस तरीके से, टू के साथ इफ नहीं। यहाँ पर आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं।
कैजुअल डाउट हो तो आप इफ़ का यूज़ करेंगे, चॉइस है तो आप वेदर का यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद भी आप वेदर का यूज़ करेंगे, और फॉर्मल सेंटेंस है तब भी आप वेदर का ही यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से शॉर्ट में आप इसको पूरा जो अब तक हमने पढ़ा इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो जवाब है आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। इफ़ आएगा या वेदर किस सेंटेंस में किस तरीके से। सबसे पहला एग्जाम्पल है मुझे नहीं पता वह सच बोलेगा या नहीं। दूसरा है हमें तय करना है कि ख़रीदना है या नहीं। वह सोच रही है कि इंटरव्यू दे या नहीं। तो आपको इन तीनों को ही इंग्लिश में लिखकर कमेंट में बताना है कि किस तरीके से हम इन सेंटेंस को बनाएंगे, इफ़ लगाएंगे या वेदर। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर ये का इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट चूज इंग्लिश के नाम से सीरीज चली है, जिसके एपिसोड आज 47 कवर हुए हैं। इससे पहले 46 एपिसोड हमने कवर किए हैं ऐसे ही, और इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक को उसमें कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।